जब एक एसोसिएटेड प्रेस के रिपोर्टर ने 1967 में एक इस्राएली फौजी से पूछा, आपके मुल्क की सरहदें कहां तक जारी रहेंगी? सिपाही ने फख्र से अपना बूट जमीन पर मारा और जवाब दिया, जहां तक मैं कदम रखूं। ये वो जवाब है कि जिसकी अक्कासी इस्राएली आइन में भी देखी जा सकती है। एक ऐसा कानून जिसमें एक बेमिसाल इक़दाम में जोग्राफियाई हुदूद का कोई जिक्र नहीं है। सह्यूनी गासिब हुकूमतों ने हमेशा फुरात तक इलाकाई जमीनों का ख्वाब देखा है, वो ख्वाब जो इस्राएली परचम के दो नीली पट्टियों में देखा जा सकता है, जो दरियाए नील और फुरात की अलामत है। इन तमाम बरसों में इसराइल ने अपने मगरबी हामियों बिलखुसूस अमरीका की मदद से इस ख्वाब को हकीकत बनाने की कोशिश की है। मिसाल के तौर पर हम अरबों के खिलाफ इसराइल की 6 रोजा जंग का जिक्र कर सकते हैं, जिसमें सह्यूनी हुकूमत ने गोलान को शाम से, सीना को मिस्र से और मगरबी किनारे और यरूशलेम को उर्दन से अलग करने में कामयाबी हासिल की। 1982 में ये हुकूमत मुकम्मल तौर पर बैरूत पर कब्जा करने में कामयाब हो गई और दरियाए नील से फुरात तक के ख्वाब की तरफ एक और कदम बढ़ाया। लेकिन 25 मई 2000 को कुछ गैर मुतवक्के हादसा पेश आया। इसराइल को लेबनान में पहली बार शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। वो इस मुल्क के जुनूब से पसपाई पर मजबूर हुआ। थोड़े फासले पर जुलाई 2006 में इस हुकूमत को हिजबुल्लाह की मुजाहिमती कुव्वतों की तरफ से एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया गया और 33 रोजा जंग के नाम से मशहूर इस जंग में उसकी झूठी तसल्लुत मकबूजा इलाकों के लोगों की नजरों से हमेशा के लिए गिर गई। डोमिनोज की तरह इसराइल की ये 2 बड़ी शिकस्त अगली नाकामियों का पेश खैमा साबित हुई। और बात यहाँ तक पहुँच गई कि इसराइल के वजीर जंग बेनी गांट्स ने एक टीवी इंटरव्यू में एतराफ किया, हमास सैफुल कुद्स की जंग में इसराइल के जिस्म पर गहरा जख्म लगाने में कामयाब हुई। अब इस इसराइली फौज के काबिले फख्र जवाब को बरसों बीत चुके हैं। सह्यूनी हुकूमत के अजीम ख्वाब में मुट्ठी भर खाली तस्वुरात के सिवा कुछ नहीं बचा और दरियाए नील से फुरात तक पहुंचने के दावेदारों ने अपने आप को मुजाहिमती महवर के हमलों से बचाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर मोटी दीवारों और हजारों कैमरों और हिफाजती निजामों के दरमियान बंद कर लिया। लेकिन कंक्रीट की दीवारों के पीछे से भी इस जाली हुकूमत की सांस कौन नहीं सुन सकता।